जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सब ड्यूटीज़ होने वाली हैं एक अग्निवीर की। जी हाँ, अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के इंडिविजुअल ड्यूटी के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल एकेडमी हमने ओपन कर दी है, जिसमें कि 60 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग होगी आपकी एक्स पैराएसएफ ऑपरेटिव के साथ और वीकली बेसिस पे होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं हम इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ अग्निवीर सोल्जर। आर्मी के जो अग्निवीर होंगे उनकी क्या सब ड्यूटीज़ होगी वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। वैसे तो देखिए, जो डिफेंस फोर्सेस के हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सोल्जर, एयरमैन और सेलर, उनके कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब वो तीनों हमारी फौज को फॉलो करने होते हैं। वो क्या है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, बट अभी हम पहले डिस्कस करते हैं आर्मी में स्पेसिफिकली क्या ड्यूटीज़ होगी। सबसे पहला होगा आपका डिफेंस एंड डिटरेंस। इसका मतलब आपको फॉरेन नेशंस है जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे आपको हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सेफ गार्ड रखना होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें कि आपका आता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि है चाइना की तरफ से। मतलब अगर कोई भी हमारा नेबरिंग कंट्री, कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क अगर हम पे हमला करता है तो सबसे पहले आर्मी को ही डिप्लॉय होना पड़ेगा ऐसी जगहों पर और हमारे देश की रक्षा करनी होगी। इसके लिए उनको गोली और शस्त्र भी उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। अब देखिए, हमारे इंडिया के अंदर जब भी कोई टेररिस्ट अटैक अगर होता है तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाद में आती हैं और आती ही नहीं है बहुत केसेस में। तो उसमें आपका सबसे पहले बुलाया जाता है आर्मी को। ठीक है, अब क्या है, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हमारे, वो सबसे ज़्यादा ग्रस्त किससे थे? ये लोग ग्रस्त से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से। काउंटर इंसर्जेंसी मतलब कहीं बॉर्डर से कोई दूसरे कंट्री से टेररिस्ट आ रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए आफ्वा करके है, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसको लागू करा गया और वहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय करा गया। और आज की डेट में इन दोनों जगहों पे, नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू एंड कश्मीर में, शांति है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक, और तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि कुछ भी अगर आपदा आती है तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ आर्मी को भी ज़रूर बुलाया जाता है कि आपको भी वहाँ आना है। अब देखो, आर्मी कहने को मना कर सकती है, बट ये आर्मी का अपना एक ड्यूटी होता है। ठीक है, तो एज एन आर्मी अग्निवीर आपको ये तीन चीज़ें करनी होगी और डेफिनेटली करनी होंगी। अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको सबसे आगे खड़ा होना है इन सब चीज़ों को लेके, राइट। अब बात करते हैं नेवी में जो हमारे सेलर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहला मैरिटाइम सिक्योरिटी। जब मैं बात करता हूँ मैरिटाइम सिक्योरिटी की, उसमें आता है आपका जितना भी हमारे वाटर बॉर्डर्स हैं। देखो, जैसे ज़मीन में बॉर्डर होता है ना, LOC, वैसे ही पानी में भी एक बॉर्डर होता है, बट उसमें आप दीवार नहीं लगा सकते या कांटे की तार नहीं लगा सकते। वो डिफाइन होती है आपकी पानी में ही। आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं, इतना एरिया हमारा है और इतना एरिया आपका है। तो उस पानी वाले एरिया को सेफगार्ड रखने की ड्यूटी होती है नेवी के सेलर्स की, जो शिप में होते हैं। ठीक है, आपको शिप में मुस्तैदी से तैनात रह के इस तरीके से काम करना है कि अगर कल के दिन को कोई समुद्री डाकू कह लो या कोई और कंट्री का शिप अगर घुसता है हमारे पानी के बॉर्डर्स में, तो आपको रेडी रहना है हमेशा शिप के साथ, अपने जो आपके साथी हैं उनके साथ, कि आप उनसे लोहा ले सकें। ठीक, अगला है आपका पावर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। देखो, पावर प्रोजेक्शन क्या होता है कि आपको रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो लोकल, जिस एरिया में आप रह रहे हो ना, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी और पीस भी मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ
जो फॉरेन आपके नियर बाय कंट्रीज़ हैं या नियर बाय जिनका पानी का एरिया है, उनके साथ भी आपको अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक जब मैं बात करता हूँ अच्छे रिलेशन के, मतलब जॉइंट एक्सरसाइजेज में आपको जाना पड़ेगा, कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे। ठीक, सो दैट आपका आपसी आपके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ आपका संयोग बना रहे। ठीक है, आर्मी में अलग होता है। आर्मी, अभी आप बोलोगे कि आर्मी में आप कह रहे हो कि बचाना है दूसरे कंट्री से, बट नेवी में चीज़ें अलग तरीके से चलती है। ठीक है, और तीसरा है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। एंटी पायरेसी ऑपरेशन बेसिकली, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, जो इंडियन अभी रिसेंटली एक शिप हाईजैक करा था सोमालिया के पायरेट्स ने, उसको जाके बचाया हमारे नेवी के मार्कोस ने। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि भाई अगर कोई हाईजैक हो जाता है पानी में, जैसे आर्म मतलब लैंड एरियाज में क्या होता है काउंटर इंसर्जेंस ऑपरेशंस, वैसे ही जो पानी के काउंटर इंसर्जेंस ऑपरेशंस है उनको बोलते हैं एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जिसमें कि आपको पानी में क्या होता है, पानी में ज़मीन तो होती नहीं, तो वहाँ पे शिप ही होता है, तो लोग शिप को ही कैप्चर कर लेते हैं। जो ये हमारे समुद्री डाकू होते हैं वो शिप को ही कैप्चर कर लेते हैं। तो आपका टास्क ये भी हो सकता है, अगर आप मार्को कमांडो बन जाते हो और अगर आप नॉर्मल सेलर भी हो, लेट्स से अगर आपके शिप को ही हाईजैक कोई कर रहा है, तो आपको उन दुश्मनों से भी लोहा लेना पड़ेगा। राइट, तो ये था नेवी के जितने अग्निवीर हैं उनका ड्यूटी। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे वायु के जितने भी एयरमैन्स हैं, अग्निवीर वायु के, उनकी ड्यूटीज़। सबसे पहला है एयर सिक्योरिटी। एयर सुपीरियोरिटी में आपको प्लेन उड़ा के नहीं इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते, बट इसमें आप जो प्लेन उड़ेंगे उनको आपको टेक्निकली बिल्कुल A1 रखना होगा। आपको अपना 100% देना होगा, सो दैट वो एयरक्राफ्ट अच्छी कंडीशन में फ्लाई कर सके। अगर एयरक्राफ्ट अच्छी कंडीशन में फ्लाई करेगा तभी तो सेफ गार्ड कर पाएगा ना, तभी तो सामने के दुश्मन के जेट से वो लड़ पाएगा। तो वहाँ पर आपको देखना है कि आप अपने एंड से कोई भी चूक ना छोड़े फाइटर एयरक्राफ्ट में, ताकि जब वो लड़ाई के समय में तैनात हो वो फाइटर जेट, उस समय पे उसमें कोई खराबी ना आए। ठीक, पहला तो ये है। और क्या होता है, एयर से हर एक कंट्री का अपना एक एयर का वो भी होता है, बॉर्डर भी होता है, एयर बॉर्डर। ठीक है, जैसे पानी का बॉर्डर होता है, ज़मीन का बॉर्डर होता है, वैसे हवा का भी होता है। तो जो हवा में बॉर्डर होता है आपको उसको सेफ गार्ड करना होता है। ठीक है, वो मानता हूँ मैं कि वो पायलट्स करते हैं, बट पायलट भी जिस एयरक्राफ्ट को उड़ाता है उसको आपको देख रेख करनी होती है उसकी। तो आप इसमें ऐसे कंट्रीब्यूट करोगे कि आप उस एयरक्राफ्ट को या उस वेपन सिस्टम को जो एयरक्राफ्ट ले जा रहा है उनको आपको दुरुस्त रखने का काम करना होगा। दूसरा एयरलिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब देखिए एयरलिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ उसमें क्या होता है, जो एयरलिफ्ट वाला मतलब कुछ भी सामान अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, भले ही वो आर्मी का हो या नेवी का हो, आपको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना है। ठीक है, क्या सामान कहाँ से कितना उठाना है आपको उसको पूरा मॉनिटर करना होगा। इसमें हमारे अग्निवीर के नॉन टेक में जो लोग लॉजिस्टिक्स में आएंगे ट्रेड के अंदर, वो लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, उसमें कितना सामान किस जगह से उठा के किस जगह ले जाना है, उसको लोड कैसे करना है एयरक्राफ्ट में, वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या सब इक्विपमेंट चाहिए होंगे लोड करने के लिए, और अच्छे तरीके से उसको आप लोड करें ताकि वो जहाज़ में कहीं हिले ना। तो ये सब भी आपके ज़िम्मे आएगा। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एरियल सुप्रीमेसी एंड रिकॉनेसेंस। एरियल सुप्रीमेसी एंड रिकॉनेसेंस मतलब हवा में की गई रेकी, हवा में होने वाली जो रेकी है उसको एयर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कहते हैं। अब यहाँ पर जो सब बच्चे रेडार के ऊपर काम करेंगे, जो सब अग्निवीर रेडार के ऊपर काम करेंगे, उनका रोल आता है। उन लोगों को मुस्तैदी से रेडार पे चीज़ों को मॉनिटर करना है कि कहीं कोई बाहर कंट्री से किसी का जेट या कुछ भी हो सकता है, कोई आपका प्लेन या कुछ ऐसे आपके एयर स्पेस में तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको उसको तुरंत इन्फॉर्म करना है अपने सीनियर्स को उस चीज़ के रिगार्डिंग, सो दैट वो आगे का स्टेप ले सके। तो ऐसे करके आपकी ड्यूटीज़ रहने वाली है आर्मी नेवी एयरफोर्स में। ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, बट जैसे जैसे आप इनको करते रहोगे आगे, इन एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करते रहोगे डेली बेसिस पे, तो आप लोग डेफिनेटली इन चीज़ों में अच्छे हो जाओगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि तीनों फोर्सेस की कुछ कॉमन ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉमन ड्यूटीज़ होती हैं आपकी कि नेशन का जो इंटरेस्ट है ना उसको आपको लोगों को बचा के रखना है। अगर देश पे कुछ भी आँच आती है तो तीनों फोर्सेस के जितने भी हमारे सेलर्स, सोल्जर्स और एयरमैन हैं उनको एक साथ जुट हो जाना है और फिर देश की रक्षा करनी है। जैसे कि
कारगिल युद्ध में हुआ था, जिसमें कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और जब तीनों सेना एक साथ आई तो आपको पता ही है क्या हुआ था कारगिल युद्ध में, ठीक है। दूसरा है कि सिविल अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज को हमेशा हेल्प करना है। देखिए, जो अंदर इंडिया के अंदर जो सिविल एजेंसीज हैं उनको भी आपको साथ में लेके चलना होगा। अगर वो आपकी हेल्प मांगती है, लेट्स से अगर लोकल अथॉरिटी में कोई पुलिस आपकी हेल्प मांगती है, तो वहाँ पर भी आपको उनकी हेल्प करनी होगी। इसलिए करनी होगी क्योंकि वो भी तो एक हिस्सा है ना भारत का। तो इस तरीके से आपको लोकल एजेंसीज की हेल्प करनी पड़ेगी। और लास्ट में होगा आपको कि स्विफ्टली एंड पोटेंशियल थ्रेट्स जितने भी हैं हमारे इंटरनल एक्सटर्नल, उनसे आपको देश को सेफ गार्ड करना होगा, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके की ड्यूटीज़ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो हमारे अग्निवीर हैं वो संभालने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे, तो अभी जाइए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।